हेलो बच्चों, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। बेटा आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पढ़ चुके हो ना 10th में? पता लग जाएगा अभी कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है कि नहीं। तो क्या शुरू करेंगे भाई आज? एपी। तो जिनको आता है वो भी भाई वीडियो अच्छे से ही देखें, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए, है कि नहीं। कुछ नया कभी भी सीखने को मिल सकता है भाई। तो वीडियो को ध्यान से ही देखना है, पूरा अच्छे से सुनना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बातें भी बताऊंगा जो बहुत इजी लगेंगी, शायद कुछ नया भी बता दूं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एपी चीज़ क्या है, ये पता है ना कि भैया एक सीक्वेंस है ऐसे A1 A2 A3 A4 अप टू ये चलती रहेगी कहाँ तक, AN तक। तो ये एपी कब कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाती है ये? जब A2 माइनस A1 इक्वल होता है A3 माइनस A2 के, ये इक्वल होता है A4 माइनस A3 के, और ये सब इक्वल होते हैं AN माइनस AN माइनस 1 के। बात समझ गए कि भैया हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो, थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर लो, या लास्ट वाली में से उससे पहले वाली माइनस कर लो, सबका जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। इसे ही एपी कहते हैं ना। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जब सेम होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एपी कहते हैं। सही बात है। जैसे कि हमने लिखा कि 2 6 10 14 ऐसे लिख दिया, तो ये एक एपी है क्योंकि ये डिफरेंस 4 है, ये डिफरेंस भी 4 है, ये डिफरेंस भी 4 है। सही है ना। ऐसे लिख दिया 2 6 10 15, ये तो एपी हो गई। ये नहीं है, क्यों? ये डिफरेंस 4 है, ये डिफरेंस 4 है, ये डिफरेंस 5 है। हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है तो ये भैया एपी नहीं है। क्यों? पहली दो के बीच में डिफरेंस 4 है, दूसरी दो में भी 4 है, पर तीसरी दो में 5 है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ठीक है। ये होती है एपी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो डिफरेंस क्योंकि सब जगह सेम है, सब जगह कॉमन है, इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं डी। क्या नाम दे देते हैं? डी, जिसको हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन है ना, हर जगह सेम है, तो हम इसे कह देंगे भैया कॉमन डिफरेंस है ये। ठीक है। तो कैसे निकलता है वो भी पता लग गया। पहले तो आपको चेक करना आ गया एपी चेक कैसे करते हैं। ये बहुत बच्चों वाली बातें हैं, है ना। चेक कैसे करना है कि डिफरेंस देख लेना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे 11th में। ये तो आप बस देख के आपको पता लग जाएगा भैया डिफरेंस सेम है, ठीक है एपी है। कर कुर के कुछ नहीं दिखाना होता कि चेक करके दिखाओ, डिफरेंस सेम है, एपी है। क्योंकि अभी हमने जीपी भी पढ़नी है, स्पेशल सीरीज भी पढ़नी है। पेपर में लिखा हुआ थोड़ी आता है एपी है कि क्या है, वो आपको देख के खुद पता लगाना है। एपी है, चलो भैया एपी वाले फॉर्मूले लगाओ। जीपी है भैया जीपी वाले लगाओ। तो फटाफट देख के पता चल जाना चाहिए। फिलहाल एपी सीख रहे हैं तो डिफरेंस, हाँ भैया 4 4 4 का डिफरेंस है, चलो एपी है, अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से करेगा बंदा फिर। तो डिफरेंस सेम तो एपी है, और उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। निकलता कैसे है? ये सब फॉर्मूले ही तो हो गए उसको निकालने के। फॉर्मूला समझ लो, या ऐसी लॉजिक है सिंपल सा। कोई भी टर्म में से उससे पिछली टर्म माइनस कर दो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, चाहे थर्ड में से सेकंड, चाहे फोर्थ में से थर्ड, कोई भी यार, किसी भी में से भी उससे पिछली। AN में से माइनस करा AN माइनस 1, इसका मतलब क्या है कि nth में से उससे पहले वाली जो n माइनस 1th टर्म है वो माइनस कर दो। तो किसी भी टर्म में से उससे पिछली टर्म माइनस करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सही है, बात आ गई समझ में। चलो, तो अब इससे एक चीज़ और दिख गई होगी कि A2 माइनस A1 क्या चीज़ है भाई? D है। देख रहे हो ना, A2 माइनस A1 क्या है? D है। चलो, तो इससे क्या पता चला? ये A1 उधर आके ऐड हो गया, तो A2 की वैल्यू क्या हो गई? A1 प्लस D। सही है, समझ गया ना क्या करा है? A2 माइनस A1 क्या था? D था। A1 उधर जाके ऐड हो गया, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई? A1 प्लस D। सही है, ठीक है। A3 माइनस A2 भी क्या है? D है। A3 माइनस A2 भी क्या है? D है।
सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो A3 क्या हो गया यहाँ से, ये A2 उधर जाके ऐड हो गया, A2 प्लस D। सही है, याद रखना ये चीज़ें जो लिख रहा हूँ भाई। फिर आगे देखो, ये A4 माइनस A3 ये भी D है। तो इससे क्या पता चला कि A4 क्या हो गया, A3 प्लस D। सही है, तो क्या दिख रहा है तुमको कि अगर A2 निकालना है तो क्या करो, A1 में D ऐड कर दो। A3 निकालना है तो क्या करो, A2 में D ऐड कर दो। सही है, A4 निकालना है तो क्या करो, A3 में D ऐड कर दो। मतलब आपको दिख रहा है एक एक D ऐड होता जा रहा है ना। जब A2 निकालना था तो A1 में D ऐड करा था, A3 निकालना था तो A2 में D ऐड करा, मतलब एक और D ऐड कर दिया। ऐसे ही A4 निकालना था तो A3 में D ऐड करा, मतलब एक और D ऐड कर दिया। तो कुल मिला के पता क्या चल रहा है कि मान लो फर्स्ट टर्म A है, फर्स्ट टर्म को मान लो हमने लिख दिया A। क्या है ये, फर्स्ट टर्म। सही है, और D हमारा कॉमन डिफरेंस है ही। तो अगर सेकंड टर्म निकालनी है तो क्या करो, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दो, बस निकल गई सेकंड टर्म। थर्ड टर्म निकालनी है तो एक और D ऐड कर दो, तो इसमें एक D और ऐड करूंगा तो 2D नहीं हो जाएगा। फोर्थ टर्म निकालनी है तो एक D और ऐड कर दो, तो एक D और ऐड करूंगा तो 3D। फिफ्थ निकालनी है तो एक और D ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, A प्लस 4D। तो भैया कोई पैटर्न दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा, कि फर्स्ट टर्म तो लिखी हुई है A थी, फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है तुमको, A दिख रही है ना फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म A है, सेकंड में D आ गया, पहली में तो D था ही नहीं, पहली में कहाँ से D आ जाएगा। अबे पहली टर्म में डिफरेंस कहाँ से आ जाएगा, डिफरेंस के लिए दो चीज़ें तो होनी चाहिए ना। तो पहली टर्म को तो A लिख दिया, दूसरी में एक D ऐड हो गया, दूसरी से D आना शुरू हुआ है, मतलब पहली में नहीं था, पहली में नहीं था, दूसरी में D पहली बार नज़र आया हमें, तीसरी में एक और D नज़र आया, 2 हो गए इसलिए, फोर्थ में एक और D नज़र आया तो 3 हो गए, फिफ्थ में 4 हो गए। तो क्या दिख रहा है, सेकंड में एक D था, थर्ड में 2 D थे, फोर्थ में 3 D थे, और फिफ्थ में 4 D थे। मतलब जो भी टर्म है उससे एक कम D है। क्यों, क्योंकि D पहली में नहीं था, एक नंबर बाद आना शुरू हुआ वो, है ना। D जो है वो एक साल छोटा है A से, D जो है वो एक साल छोटा है A से, पहले A आया, अगले साल D आया, है ना। तो D हमेशा एक साल छोटा रहेगा, पहले A पैदा हुआ, अगले साल D पैदा हुआ, तो D हमेशा A से एक साल छोटा रहेगा। तो A अगर 2 साल का है तो D 1 साल का है, A 3 साल का है तो D 2 साल का है, ठीक है ना। A 4 साल का हो गया, D 3 साल का हो गया, A 5 साल का हो गया, D 4 साल का हो गया। अब अगर A 10 साल का हो गया तो D कितने साल का होगा, पता है ना, D तो छोटा है 1 साल, तो कितने D होंगे, 9 D होंगे। सही है ना, तो A की उम्र बढ़ती रहेगी। मान लो A 50 साल का हो गया तो D कितने साल का हो जाएगा, 49 ईयर्स का हो जाएगा। सही है ना, A 100 साल का हो गया तो D कितने साल का हो जाएगा, 99 ईयर्स का हो जाएगा। और A अगर n ईयर्स का हो गया तो n, तो D उससे एक कम है ना, बस बात खत्म। तो n से एक कम कितना होता है, n-1, तो D इतने साल का हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया nth टर्म निकालने का। क्या आ गया, nth टर्म ऑफ AP, कि भैया AP की nth टर्म निकालनी हो तो ऐसे निकाल सकते हो। क्या करो, A प्लस n-1D कर दो, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। सही है ना। तो फॉर्मूला क्या है, तो लॉजिक है सिंपल सा, लॉजिक पता हो तो फॉर्मूला क्या याद करना है, बच्चों वाली बात है। तो ऐसे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। वैसे तो आपको डायरेक्ट पता लग ही गया कि भाई 100वीं टर्म निकालनी है तो 99D होंगे, एक कम होगा D, A तो होगा ही, और D कितने होंगे, इससे एक कम, है ना। तो ऐसे ही n टर्म निकल जाएगी। चाहे अब इसमें 100 डाल लो, आप 100 डालोगे तो यहाँ 100 आ जाएगा या 99 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो n टर्म ऑफ AP निकालने का फॉर्मूला पता लग गया हमें। पता ही था पहले से ही, नहीं पढ़ा तो है 10th में तुमने, कैसे पढ़ा था पता नहीं, पर पढ़ा तो था ही, है कि नहीं। चलो अब ये हमने जो nth टर्म निकाली है, एक बात ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा है A1, A2, A3 अप टू AN, ये एक AP हमें दे रखी है और ये उसकी n टर्म्स हैं।
तो जो हमने ये nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है ये क्या है, एक्चुअल में ये पूरा जो है ये है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, कि भैया शुरू से nth टर्म निकाल रहे हैं हम ये, और इसका फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1d। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी, nth टर्म फ्रॉम एंड पीछे से क्या होगी nth टर्म, आगे से तो आपने बता दी ये फॉर्मूला है a प्लस n-1d, पीछे से निकालनी हो तो पीछे से निकालनी है तो दिक्कत क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये हम क्या कर रहे हैं, आगे से तीसरी चौथी पांचवी निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला है, पीछे से निकालेंगे तो दिक्कत क्या है, उल्टी लिख दो, एपी को उल्टा करके लिख दो, एपी को उल्टा करके लिख दो। एपी A1 से शुरू हो रही थी, तुम AN से शुरू कर दो, सीधी हो जाएगी। उल्टा क्यों करना है काम, एपी को ही रिवर्स करके लिख दो ना, AN पहले लिख दो, उसके बाद क्या आएगा AN-1। समझ रहे हो ना, क्यों कम हो रहा है ना n, इधर बढ़ रहा था 1 2 3 कहाँ पे चला गया n पे, अब n से शुरू कर रहा हूँ तो कम होएगा n-1, उसके बाद क्या आएगा n-2, फिर कम होते होते कहाँ चला जाएगा ये A1 पे चला जाएगा, है ना। ये जो ये हमने सीधी टर्म्स लिखी थी, 1 से n पे जा रही थी बढ़ के 1 2 3 अप टू n, ये n से लिख दी, ये घट घट के कम हो के कहाँ पे चली जाएगी फर्स्ट पे, n से शुरू हो के फर्स्ट पे चली जाएगी माइनस हो के, सही है। तो इसमें जो d था कॉमन डिफरेंस वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, जो भी था, इतना दिमाग नहीं लगाना। तुम्हें दिख रहा है इसमें हमने d को जनरली हम क्या लेते हैं कि d बढ़ रहा है, d ऐड हो रहा है इनमें, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, सही है, d इनमें ऐड हो रहा है। तो अगर उल्टा देखूंगा तो d माइनस नहीं होगा, तो अगर इधर कॉमन डिफरेंस d है तो इधर क्या होगा कॉमन डिफरेंस, तो इधर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा -d, सही बात है भाई। देखो ना, अगर मान लो एक एपी ऐसे है 2 4 6 8 10 ऐसे है, 12 से लेकर 20 तक, सही है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2, हमारी लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म हमारी क्या है 20, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 2 2 2 2 बढ़ रहा है ना, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूँ तो पहले क्या लिखूँगा 20, फिर 18, फिर 16, ऐसे करते करते लिखूँगा, लास्ट में कहाँ पहुँच जाऊँगा मैं 2 पे पहुँच जाऊँगा। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरी पहली टर्म क्या बनेगी यहाँ पे, अब उल्टा करके पहली टर्म बनेगी 20, सही है, और मेरी लास्ट टर्म बनेगी इस बारी 2, और मेरा कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा -2 बनेगा ना, क्योंकि अब 2 2 कम हो रहा है, पहले 2 2 बढ़ रहा था +2 था, अब 2 2 कम हो रहा है -2। तो क्या पता चला, जब हमने एपी को उल्टा करा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक तो इंटरचेंज हो गई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इंटरचेंज हो गई, जो फर्स्ट थी वो लास्ट बन गई, जो लास्ट थी वो फर्स्ट बन गई, और d नेगेटिव हो गया, पहले 2 था अब -2 हो गया, सही है। लेकिन है तो ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी, ये भी तो एक एपी है, ये भी एक एपी है, सही बात है कि नहीं। तो जो फॉर्मूले इसमें लगेंगे वो इसमें भी लगेंगे। तो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग तो निकालना आता है ना, a प्लस n-1d। तो अब मैंने उल्टा कर दिया, और मैं इस वाली एपी के बारे में कह रहा हूँ कि इसकी पीछे से कोई टर्म बताओ, nth टर्म फ्रॉम पीछे से, लास्ट लिख लेता हूँ, इसको n नहीं लिखता, ठीक है, क्या लिखता हूँ लास्ट, ठीक है। यहाँ पे भी n की जगह क्या लिख लेता हूँ l लिख देता हूँ, ठीक है। फिर ये n-1 मत लिखना, अगर ये लास्ट टर्म l है तो इससे पहले वाली क्या होगी l-d होगी, l-2d, समझ गए क्यों भाई। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, करते करते लास्ट पे आ गए, जितनी भी टर्म है मेरे को नहीं पता, उल्टा करके लिखा, पहले लास्ट टर्म लिखी, उससे पहले वाली में एक d कम होगा ना, यहाँ पे d बढ़ रहे थे तो यहाँ पे d माइनस हो रहे हैं, अभी तो बताया d माइनस हो रहा है, तो l में से एक d माइनस हुआ, फिर एक और d माइनस हुआ, करते करते फर्स्ट टर्म पे पहुँच जाएगा वो, सही है। अब मेरे को इसका सम निकालना है, मान लो इसकी nth टर्म निकालनी है, सॉरी इसकी nth टर्म, फॉर्मूला यही लगाओ, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यही लगाओ। a की जगह क्या लिखना पड़ेगा मेरे को l लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है l है, n तो n ही है, नंबर ऑफ टर्म तो उतनी ही है ना। d क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पे d पॉजिटिव था, यहाँ पे d नेगेटिव है -d, सही है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया nth टर्म फ्रॉम एंड का, ये है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सही है। सारी राम कहानी समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फटाफट बता देता हूँ एक बार दोबारा से कि भैया अगर वो कहता है पांचवी टर्म निकालो,
तो अंडरस्टूड है वो शुरू से 5वीं टर्म पूछ रहा है। अगर वो कहता है 50th टर्म निकालो तो अंडरस्टूड है वो शुरू से 50th टर्म पूछ रहा है। आपने चुपचाप ये फॉर्मूला लगा देना है, a + n-1d, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, d इज कॉमन डिफरेंस। लेकिन अगर वो पीछे से पूछ रहा है तो आपने a की जगह आखिरी टर्म लिखनी है। क्यों? क्योंकि पीछे से पूछ रहा है ना, तो पीछे से गिनना शुरू करूंगा, तो पहली टर्म जो होगी वो अपने आप क्या बन जाएगी, आखिरी वाली टर्म। और बस d की जगह -d लिख देना है। क्यों? क्योंकि आगे से d बढ़ रहा है तो पीछे से d कम होगा, आगे से d पॉजिटिव है तो पीछे से d नेगेटिव होगा। तो राम कहानी समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो ये समझ में आ जाएगा शॉर्टकट में ऐसे ही। क्या करना है, आगे से निकालनी हो तो ये फॉर्मूला है a + n-1d, फर्स्ट टर्म ये हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया, n तो पता ही है। पीछे से निकालनी है कोई टर्म तो फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म लिख दो, d की जगह -d लिख दो, खत्म। सही है, ऐसे निकल जाएगी। समझ गए बात? कि भाई मान लो मैंने आपको एक AP दे दी, जैसे यही वाली दे दी, 2, 4, 6, 100 तक लिख दी। कहाँ तक? 100 तक, ठीक है। और मैंने पूछा भैया फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बताओ, फ्रॉम बिगिनिंग, तो बता दोगे क्या फॉर्मूला है, a + n-1d, यही होता है ना। तो a कितना है 2, n कितना है, फिफ्थ पूछ रहा हूँ ना 5 -1, d कितना है, इनमें डिफरेंस कितना है 2, ऐसे निकाल लोगे। और यही फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालनी होती, फ्रॉम एंड, पीछे से 5वीं टर्म निकालनी होती, तो आप क्या करते, फॉर्मूला ये नहीं लगाते, क्या लगाते, l + n-1 इंटू -d। सही है, तो लास्ट टर्म लगते हैं यहाँ पे कितनी है 100, n कितना है हमारा 5, और d कितना है, 2 था ना, -d रखना है लेकिन हमें, तो -2। बस इसको सॉल्व कर लो। सही है, समझ गए भैया बात? चलो, तो ये अब अपना निकल गया nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम एंड। अब हमें nth टर्म निकालनी तो AP की आ गई। चलो आगे चलते हैं भाई। अब आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। एक AP का n टर्म्स का सम कैसे निकलेगा? कितनों को फॉर्मूला पता है AP की n टर्म्स का, n टर्म्स के सम का, सॉरी, A1, A2, A3 अप टू AN। तो इसका फॉर्मूला कितनों को पता है भाई? SN क्या होता है, n/2 A + L होता है, नहीं होता क्या? होता तो है भाई, पता नहीं तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा। एक ये भी तो होता है, इसको ऐसे लिख लो तब समझ शायद तुम्हें आ जाए, लास्ट टर्म को nth टर्म लिख दो। अब सही है, ये भी नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा होगा कईयों ने तो फिर ये पढ़ा होगा n/2 2a + n-1d, ये तो पढ़ा ही होगा पक्का, पढ़ा है ना। तो ये n टर्म्स का सम है, AP की n टर्म्स का सम पढ़ा हुआ है। चलो अच्छी बात है भाई। अब एक बात बताओ मुझे, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका लॉजिक क्या है? देखो अभी तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से बताया ही नहीं है, जो भी बताया लॉजिक ही बताया कि भैया D क्या होता है समझा दिया था, nth टर्म किस हिसाब से आई ये भी समझा दिया था कि D 1 साल छोटा है इसे, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान को बेचारे को फॉर्मूला नहीं पता, उसके पास ये लिखी हुई है टर्म्स AP की, उसको बेचारे को फॉर्मूला नहीं पता, तो वो कैसे निकालेगा सम? ये कैसे निकाला होगा पहली बार जिसने निकाला है बेचारे ने? अब भैया नॉलेज बढ़ानी है, 11th में आ गए हो थोड़ी सी, ठीक है। तो ये कैसे निकला है सम जरा देखते हैं। चलो मान लेते हैं अपने को नहीं पता कि सम का फॉर्मूला क्या है, हम SN निकाल रहे हैं, मतलब तो पता है ना SN का क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म अप टू nth टर्म। सही है, कौन सी टर्म, nth टर्म। चलो अच्छा, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, पहली टर्म को मैंने A लिख दिया, ठीक है, दूसरी टर्म को लिख सकता हूँ ना A + D, पता है D ऐड हो जाता है अगली में, है ना। तीसरी में क्या होगा, एक D और ऐड हो जाएगा, A + 2D, और जो nth है उसको मैंने L लिख दिया, L मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? चलो अब मेरे को ये सम निकालना है, ये सम निकालना है, मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। अगर मैं इसको
उल्टा करके लिख दूँ, कोई दिक्कत है तुम्हें इस बात से? भाई यहाँ से यहाँ तक ऐड करूँ, 1 से 10 तक ऐड करो, चाहे 10 से 1 तक ऐड करो, सम तो उतना ही आता है ना। ठीक है, तो मैं इसको रिवर्स करके लिख रहा हूँ, एल को पहले लिख रहा हूँ। तो एल से पहले कौन सी टर्म होगी बता सकते हो? एल से पहले वाली टर्म क्या होगी? क्या वो एल माइनस डी नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि आगे से डी प्लस हो रहा है तो ऑब्वियस है पीछे से डी माइनस होगा, है कि नहीं? तो अगर लास्ट वाली टर्म एल है तो उससे पहले वाली में डी कम होगा ना एल से, तो एल माइनस डी। फिर उससे पहले वाली में एक और डी कम होगा, तो वो क्या होगी? एल माइनस 2d। करते करते जब मैं माइनस करूँगा तो फाइनली मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? पहली टर्म पे पहुँच जाऊँगा, ए पे। सही है ना? ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया इसको। ये ए से लेके एल तक जा रहा था, डी बढ़ रहा था, अब उल्टा लिख दिया, एल पे एल से लेकर ए तक जा रहा है, डी माइनस हो रहा है तो ये भी वही है, तो ये भी वही, बस ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। अब ये दो इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या आता है? तुम्हें ऐड करना तो आता ही होगा, करो। दिस प्लस दिस, एस एन प्लस एस एन क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एस एन आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वालियों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? ए प्लस एल। ठीक है, ये सेकंड वाली जो टर्म्स हैं इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करोगे, दिख रहा है डी और डी कट जाएगा, प्लस डी और माइनस डी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए प्लस एल। सही है, ये थर्ड वालियों को ऐड कर दो, ऊपर वाली थर्ड वाली, नीचे वाली थर्ड वाली, क्या आएगा भाई? 2d कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ए प्लस एल। बहुत बढ़िया, ये तो डी कटे जा रही है, सारी जगह क्या आ रहा है? ए प्लस एल आ रहा है। और लास्ट वाली को भी करूँगा तो ए प्लस एल। कमाल हो गया, तो सब जगह ही क्या आ गया? ए प्लस एल आ गया, सारे डी कट गए, बहुत बढ़िया बात हो गई। ये कितनी बार लिखा है ए प्लस एल? कितनी बार लिखा है? 4 बार है? अबे n टाइम्स लिखा है। ये कितनी टर्म्स थी? n टर्म्स। बीच वाली तो हमने लिखी ही नहीं ना, डॉट डॉट डॉट, सारी कहाँ से लिखूंगा, पता ही नहीं है कितनी है। तो ये भी कितनी बार लिखा है? n टाइम्स लिखा है। सही है ना? कितने टाइम्स लिखा है ये? n टाइम्स। और सेम ही चीज लिखी हुई है n टाइम्स। तो जब सेम ही चीज को ऐड कर रहा हूं n टाइम्स, तो सीधा उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। हो गई ऐड कि नहीं हो गई? ये बात समझ नहीं आई क्या? अबे ये तो बहुत आसान है भाई। 2 + 2 + 2 कर रहे हो तुम, मान लो 10 बार, तो कितना आएगा? 2 को 10 बार ऐड करूंगा तो कितना आएगा भाई? ये 10 है, ठीक है? कितना है ये? 10 बार लिखा हुआ है, ठीक है? 2 को 10 बार ऐड करोगे तो 20 नहीं आ जाएगा? आ गया ना? तो 2 को 10 बार ऐड कर रहा हूँ, सीधा 2 × 10 नहीं कर दूँ, 20 ही तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 को 10 बार ऐड करने से अच्छा है 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 20। तो ऐसे ही इसको n टाइम्स ऐड करने से अच्छा क्या है? इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही है। आ गया ये? अब इस 2 को ले आओ नीचे, तो Sn की वैल्यू क्या निकल गई? n/2 a + l। आ गया भैया फॉर्मूला अपना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। आ गया ना? ये तो रहा n/2 a + l, यही है ना? अब इससे ये कैसे आया? ये तो कोई भी बता देगा। l और nth टर्म एक ही तो बात है, ये nth टर्म को ही तो l लिखा था, nth टर्म को ही तो लास्ट टर्म लिखा था। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो एक ही बात हो गई। फिर इससे ये कैसे आया? वो तो बहुत ही सिंपल है भाई। देखो ना, n/2 जो है इसको हम क्या लिखते हैं? nth टर्म भी कह देते हैं, nth टर्म को ही हमने लास्ट टर्म बोला था, ठीक है? और अगर an की वैल्यू डाल दूँ यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? n/2 a। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1d। ये a + a क्या हो जाएगा भाई? 2a। तो 2a + n-1d। सही है, ये वाला भी आ गया। तो समझ गए भाई Sn का फॉर्मूला कैसे निकला? चलो बधाई हो। चलें आगे, चलते हैं। तो अब हमें nth टर्म भी पता लग गई और सम ऑफ n टर्म्स भी पता लग गए, ये दोनों हमें 10th में भी पता थे, है ना? अब एक टॉपिक और आता है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, इसको हम लिखते हैं AM से। अरिथमेटिक मीन यानी AM होता क्या है? ये पहले तो 2 केस पढ़ेंगे हम इसके।
अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर हमें दे रखे हैं ए और बी, हमें उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन होता क्या है? अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज ही होता है। तुम एवरेज कैसे निकालते हो दो चीज़ों की? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हो, तो वही होगा अर्थमेटिक मीन। वैसे आप लोगों ने मीन सुना आज तक, है ना, मीन मतलब एवरेज, पर मीन के आगे अर्थमेटिक लग जाता है तो उसका मतलब अलग है, ज्योमेट्रिक लग जाएगा तो उसका मतलब अलग है। आज वही पढ़ना है हमने, ठीक है। तो अब जरा ढंग से समझेंगे होता क्या है अर्थमेटिक मीन। दो नंबर्स की बात हो रही है ए और बी, हमें इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन मान लो am है, तो अर्थमेटिक मीन बच्चों एक ऐसा नंबर होता है जो अगर मैं इन दोनों के बीच में रख दूं तो वो एक AP बना देता है। क्या बना देता है? AP। याद रहेगी बात कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज अ नंबर जिसको अगर मैं बीच में रख दूं इन दोनों के तो ये एक AP बन जाएगी। क्या बन जाएगी? AP। और अगर ये एक AP है तो आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस यानी AM माइनस A इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के यानी B माइनस AM के। बात आ गई समझ में? क्या बोला मैंने कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज अ नंबर जिसको हम बीच में अगर रख दें A और B के तो एक AP बनेगी। और अगर ये तीनों नंबर एक AP बना रहे हैं तो पहली दो टर्म्स का डिफरेंस यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट शुड बी इक्वल टू दूसरी दो का डिफरेंस थर्ड माइनस सेकंड। सही बात है। तो भैया AM को इधर ले आया, AM प्लस AM, A को उधर ले गया B प्लस A, तो AM प्लस AM क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ AM इक्वल टू A प्लस B। तो 2 आ गया नीचे, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकल गया? A प्लस B बाई 2। तो ये भैया दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला आ गया। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या है, क्या होता है वो? A प्लस B बाई 2। लॉजिक समझ में आ गया वो क्या होता है, कैसे निकला? ठीक है, ईजी है ना। चलो अब एक बात इससे और पता लग गई, अर्थमेटिक मीन बीच देखो तीन नंबर थे, इससे क्या वैसे भी पता ही है तुम्हें कि इफ़ ABC आर इन AP, अगर ABC AP में है तो जो B है वो A और C का AM होगा। सही बात है कि नहीं? अगर ABC AP में है तो B जो है वो A और C का क्या होगा? अर्थमेटिक मीन। तभी तो ये AP बना रहे हैं। इससे हमें क्या पता चला? B इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। तो B किसके इक्वल हो जाएगा? A प्लस C बाय 2, या आप यूँ भी कह सकते हो ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C। तो ये वैसे तो बड़ा छोटा सा एक रिजल्ट है पर बहुत काम का है, आगे काम आएगा कि भैया अगर तीन नंबर AP में है तो बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू कोने वाले दोनों का सम। सही है? अगर तीन नंबर AP में है तो बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू कोने वाले दोनों का सम होता है, याद रखना। अब आगे क्वेश्चन आएंगे थोड़े टेढ़े होंगे, बट ये देखो छोटी सी बात बड़ी हेल्प करेगी। वहाँ पे कभी प्रूव करना होगा ना कि तीन नंबर AP में है, A B और C तीन नंबर AP में है और रास्ते में ये मिल गया कहीं पे कि ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C, तो इससे हम कह देंगे कि भैया ये AP में है। ठीक है ना? ठीक है ना? अगर ये तीन AP में है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये तीन AP में होंगे। समझ गए बात? कभी रास्ते में मिल गया 2B इक्वल टू A प्लस C तो क्या देना भैया ABC AP में है। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें हमें प्रूव करना होगा तीन नंबर AP में है, तो अगर ये मिल जाएगा हमें कभी भी सॉल्व करते हुए रास्ते में, हम कह देंगे वो तीनों AP में है कि जो इसका ट्वाइस कर रहे हैं वो बीच में है। अब चाहे आप ABC कह लो AP में, चाहे आप CBA कह लो, बात एक ही है। दोनों अगर ABC AP में है तो CBA भी AP में होंगे। आगे से डिफरेंस पॉजिटिव होगा, पीछे से नेगेटिव है तो वो भी AP। सही है? हो गया भाई? चलो अब ये हो गया जब हमने एक अर्थमेटिक मीन निकाला दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकाला है ना, कि दो नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर रखा है कि AP बन जाए। अब कभी कभी क्या होता है, हमें n अर्थमेटिक मीन्स निकालने होते हैं दो नंबर के बीच में। कितने? n अर्थमेटिक मीन्स, n AMs बिटवीन लिखा है, ठीक है भाई? लिख दूं बिटवीन
n AMs बिटवीन A एंड B, कि भैया दो नंबर हैं उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। दो नंबर है A और B, उनके बीच में मुझे n अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, कि n ऐसे नंबर निकालने हैं जो मैं बीच में रखूं तो एक AP बने। समझ रहे हो क्या मतलब है इसका? n AMs बिटवीन A एंड B, n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, मतलब A और B के बीच में n नंबर्स रखने हैं, ऐसे n नंबर्स जिनसे ये एक AP बने। अब मान लो वो n नंबर थे A1, A2, A3 अप टू AN, ये वो n नंबर्स है जो आपने बीच में रखे। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये एक AP है, ठीक है, बात समझ गए? कि A और B के बीच में n नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि वो एक AP बन जाए। तो इन n नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कि ये n नंबर्स जो हैं सारे के सारे अर्थमेटिक मीन्स हैं बिटवीन A एंड B, ठीक है ना। इसको वो दो तरीके से बोल देता है। क्या बोलता है? या तो n अर्थमेटिक मीन्स निकालो A और B के बीच में, या कहता है इंसर्ट n नंबर्स बिटवीन A एंड B, ताकि वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एक AP बन जाए। क्या बन जाए? AP। चलो ठीक है, आपने n नंबर्स डाले हैं इसके बीच में। कितने नंबर्स डाले हैं? n। तो बता सकते हो भाई टोटल कितनी टर्म्स होंगी? n नंबर्स आपने बीच में डाले हैं, टोटल टर्म्स कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? अब इसमें A और B दो नंबर पहले से ही आपके पास थे, n नंबर्स आपने और डाल दिए, तो टोटल n+2 टर्म्स नहीं हो गई भाई? कितनी हो गई? n+2। क्यों? एक A पहले से ही था, एक B पहले से ही था, दो थे पहले से ही। आपने बीच में n नंबर्स और इंसर्ट कर दिए, तो n नंबर्स ये रहे, दो पहले से ही थे, टोटल कितने हो गए? n+2। ये बात आ गई समझ में? बढ़िया। अब देखो, अगर दिमाग लगाओ तो ये पूरी एक AP जब है तो इसकी पहली टर्म क्या है? A है। क्या है? A, ठीक है। और B इसकी कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म। कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है भैया B। तो ये लास्ट टर्म जो है इसका नंबर क्या है? कौन से नंबर पे है? टोटल कितनी टर्म्स है? n+2। तो ये लास्ट टर्म पक्की बात है n+2th नंबर पे ही तो है, ये n+2th टर्म है B, है ना। और n+2th टर्म निकलेगी कैसे? अबे ये पढ़ाया नहीं तुमको? an क्या होता है? a+n-1d होता है ना। तो an+2 क्या होगा? यही फॉर्मूला लगेगा, और क्या लगेगा? a+n की जगह क्या लिखना है मेरे को? n+2, n+2 फिर -1 d इक्वल्स टू कितना है? b। या तुम्हें पता तो है यार, कोई भी टर्म, ये तुम्हें बताया नहीं था 100 टर्म निकालनी है तो कितने डी होंगे? 99 डी होंगे भैया। डी ए से एक साल छोटा होता है, बताया तो था। तो 100वीं टर्म तो एक डी कम, 100 तो 99, n तो n-1, तो n+2 तो इससे एक कम, इससे एक कम, है ना, इससे एक कम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। n+2 से एक कम कितना होता है? n+1। सही है, ये आ गया। अब तो भैया अब बताओ d निकल जाएगा यहाँ से। देखो ना, a तो हमें पता ही होगा b में, a और b जो है वो क्वेश्चन में दिए होंगे आपको, तो a और b तो पता है। n भी क्वेश्चन में दिया होगा, वो बोलेगा ना n नंबर्स डालो, n थोड़ी बोलेगा, बोलेगा 5 नंबर डालो, 10 नंबर डालो। तो आपको a भी पता होगा, b भी पता होगा, n भी पता होगा, मतलब यहाँ से आप d निकाल लोगे। तो n+1, सही है। d इक्वल्स टू क्या हो गया? b - a। तो d कैसे निकल जाएगा? b - a अपॉन n+1। तो ये d निकालने का फॉर्मूला बन गया एक तरीके से, कि अगर आपको क्या निकालना हो, a से b के बीच में n नंबर्स रखने हो ताकि वो AP बने, तो उस AP का कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बन गया। या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, या ये तरीके से निकाल लोगे, याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो खुद ही, मेरे को याद नहीं रहता ये फॉर्मूला, सही बताऊँ तो मैं तो ऐसे करके निकाल लेता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से ही। अभी एक क्वेश्चन करूँगा तो मैं समझ में आ जाएगा, बिना फॉर्मूले के कर दूंगा। बाकी दे रखा है बुक में तो मैंने कहा तुम्हें बता दूँ भाई। तो ये D निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब अगर आपको कोई भी नंबर निकालना है, चाहे A1 है, चाहे A2 है, चाहे A3 है, चाहे AN है, वो कैसे निकलेगा? एक काम की बात हो रहा है, ध्यान से सुनना है। और मान लो हमें AN निकालना है, ये nth नंबर निकालना है, nth नंबर, तो ये फॉर्मूला लगा दूं? बताओ, क्या लगा दूं ये फॉर्मूला? नहीं लगा सकता भाई ये फॉर्मूला।
nth नंबर nth टर्म थोड़ी है, nth नंबर इज नॉट द nth टर्म। क्यों? फर्स्ट नंबर जो मैं कह रहा हूं वो मैं कैपिटल ए को कह रहा हूं, ये जो मैंने बीच में डाले हैं इनको मैं नंबर बोल रहा हूं, लेकिन टर्म की बात करूंगा तो वो तो शुरू से गिनूंगा ना। समझ रहे हो बात, फर्क क्या है? नंबर और टर्म का फर्क समझ लेना भाई अच्छे से। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। नंबर और टर्म दोनों बातों में फर्क है। क्या फर्क है दोनों बातों में? कि टर्म तो पहले से गिनी जाती है, नंबर मैं उनको बोल रहा हूं जो मैंने डाले हैं। तो जो मेरा पहला नंबर है वो कौन सी टर्म है एक्चुअल में? दूसरी टर्म है। जो मेरा दूसरा नंबर है वो तीसरी टर्म है। जो तीसरा नंबर है वो चौथी टर्म है। तो जो nth नंबर होगा, एक ज़्यादा होगी ना क्योंकि उससे पहले भी एक टर्म थी, तो जो nth नंबर होगा वो कौन सी टर्म होगी? उससे एक ज़्यादा, यानी n+1th टर्म होगी, n+1th टर्म। और n+1th टर्म कैसे निकलेगी भाई? n+1th टर्म कैसे निकलेगी? a + n+1 - 1d, ऐसे नहीं निकलेगी? a + nd हो जाएगी। समझ गए बात कैसे? an का फॉर्मूला होता है ना, ये n की जगह n+1 रख दिया इसमें। n होता है तो n-1 है, उससे एक कम है, तो n+1 होगा तो nd तो होंगे, है ना। तो ये हमारे को nth नंबर यानी nth अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला निकल गया।